संसद के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। कल यानी बीते मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया और आज संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में बजट पर चर्चा हो रही है। विपक्ष के बजट को लेकर विरोध को देखते हुए संसद की कार्रवाई हंगामेदार रहेगी। बता दें कि बीते दिन भी विपक्ष ने बजट को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर मोदी मुर्दाबाद के नारे तक लगाए थे। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से बैकआउट किया। वहीं लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय बजट के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ये अन्याय है, हम इसका विरोध करेंगे। ये डिसेप्टिव बजट है और इसमें अन्याय है। वहीं कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने केंद्रीय बजट के विरोध पर कहा कि ये मोदी जी का कुर्सी बचाओ बजट है, सत्ता बचाओ बजट है, बदल लो बजट है। इस बजट से देश के 90% राज्य और 90% से अधिक लोग अलग अलग कर दिए गए हैं। आप तो मुकुल वासनिक जी का कुर्ता नजर आता है। ये देश को इसी प्रकार से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोदी जी का कुर्सी बचाओ बजट है, सत्ता बचाओ बजट है, बदला लो बजट है। इस बजट से देश के 90% प्रांत और 90% से अधिक लोग अलग थलग कर दिए गए हैं। बजट बीजेपी की सत्ता बचाने के लिए नहीं हो सकता, देश की जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। परंतु मोदी सरकार का बजट केवल और केवल बीजेपी की सत्ता बचाओ बजट बनकर रह गया। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बजट का विरोध करते हुए उसमें खामियां निकाली और कहा कि समर्थन मूल्य किसान को ना देकर गठबंधन के साथियों को दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश को बड़े सपने दिखाए थे, क्या मिला उत्तर प्रदेश को? डबल इंजन की सरकार है तो डबल लाभ मिलना चाहिए था। दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ, लेकिन लगता है कि दिल्ली अब लखनऊ की ओर नहीं देख रही है। यह लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया है और इसका परिणाम बजट में दिखाई दे रहा है। सुनिए। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा? उनको नौकरी कौन देगा? तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। जहां एक और बजट और मोदी सरकार की आलोचना की जा रही है तो वहीं दूसरी ओर पक्ष के नेता इस बजट के लाभ और सही प्रमाण बता रहे हैं। केंद्रीय बजट पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि बजट वाकई अच्छा है और सभी ने इसका स्वागत किया है। विपक्ष ये कहकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह सिर्फ 2 राज्यों का बजट है। बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए का बजट 1-2 राज्यों के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। ये कहना गलत है कि पूरे केंद्रीय बजट 1 या 2 राज्यों के लिए है। अगर बजट में बिहार को कुछ लाभ मिल रहा है तो इसमें क्या समस्या है? ये पूरे देश का बजट है जो सभी के लिए सामूहिक रूप से पेश किया जाता है। यहाँ तक कि अगर विपक्ष बजट को नकार रहा है तो इसका मतलब ये है कि बजट अच्छा है। बजट बहुत शानदार है और सबने स्वागत किया है, लेकिन अपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है और कहते कि ये सिर्फ 2 राज्य के लिए बजट है। मान लो कि जो 11,11,000
111 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन हुआ है, क्या वो एक दो राज्य के लिए, पूरा देश के लिए होता है? इस प्रकार से जो 3 करोड़ अगर आवास बनाना है वो देश का होता है। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के मेडिकल रिलीफ से लेकर के मिडिल क्लास लोगों को रिलैक्सेशन रिलीफ देने का, या किसानों के लिए जो सुविधा दे रहे हैं, या ट्राइबल्स लोगों को अलग से पैकेज दिया है, कई सारा जो कार्यक्रम हुए हैं वो देश भर का होता है। तो इस तरीके से पूरा यूनियन बजट को एक राज्य दो राज्य का कहना ये बहुत गलत बात है। लेकिन सर आज इंडिया ब्लॉक बजट पर लगातार हंगामे चल रहे हैं। विपक्ष और पक्ष के बीच बजट को लेकर एक जंग सी छिड़ गई है, जिसके चलते संसद के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन और प्रतिक्रिया का दौर जारी है। अब देखना ये होगा कि क्या विपक्ष के विरोध करने से बजट में बदलाव आता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट TV7 भारत।